वक्फ बोर्ड ने बदलाव को लेकर केंद्र के संशोधन विधेयक को लेकर सीएम आवास में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। उनके साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जमा खान ने न्यूज 18 को बताया कि सीएम नीतीश तमाम मसलों को देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज के हित के लिए काम किया है, वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। वहीं शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हम लोगों ने संशोधन विधेयक बिल को लेकर कुछ आशंका सीएम के सामने जताई है। सीएम ने उचित कदम उठाने की बात कही है। तो देखिए, सीएम ने उचित कदम उठाने की बात कही है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, मुलाकात जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम से की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया है और दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार यह बिल लेकर आई है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस के लोग भ्रमित कर रहे हैं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर। ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, ये वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया है और आम अकलियत भाई जो हमारे गरीब हैं, पिछड़े हैं, मध्यम वर्गीय हैं, सबको उसमें हक मिले, सबका मलकियत उसमें बने। अभी तक वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के पॉकेट में था। विपक्ष का काम ही है तुष्टीकरण का राजनीति करना। वो जानबूझकर कोशिश करती है कि मुसलमान भाई को किसी तरह भड़कावें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। चिराग ने कहा कि विपक्ष इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। ये बिल अभी पेश हुआ है, पास नहीं हुआ है। पेश किया गया है, पास नहीं किया गया। इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को। देखिए, ये पुनः वही साजिश शुरू हुई है जहां पर दूसरों को भ्रमित करना, दूसरों को डराने का प्रयास पुनः विपक्ष ने शुरू किया। वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ कानून में संशोधन एक सोची समझी साजिश के साथ बीजेपी ला रही है। जेडीयू और एलजेपी इस ध्रुवीकरण के औजार में सहभागी रही। संयुक्त संसदीय समिति में हमारे दल के सदस्य बिंदुवार हर पहलू पर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। अब आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर का वो घर जहां पीके ने अपना बचपन गुजारा। पीके के पैतृक गांव कुनार में लोग उनकी पदयात्रा का इंतजार कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर पीके राजनीति में आते हैं तो गांव का हर व्यक्ति उनका समर्थन करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। ये है सासाराम का कुनार गांव, जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर। सासाराम चौसा पथ के पास बसे इस गांव में वैसे तो कोई खास बात नहीं है, पर इस गांव से राजनीति की एक खास शख्सियत का नाता है। इस साधारण से 2 मंजिला घर में उस व्यक्ति का बचपन गुजरा है जो अपनी राजनीतिक समझ का लोहा देश में मनवा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके की। हालांकि पीके अब इस घर में नहीं रहते। 23 डिसमिल जमीन पर बना पीके का ये पुश्तैनी मकान अब खाली पड़ा है। ऐसे जब से दिल्ली चले गए हैं तब तो कम आते हैं, लेकिन पहले हमेशा पर्व त्योहार में लोग आते थे। और पिताजी का कार्यक्रम हुआ,
तो आए थे। पीके के पिता स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकांत पांडे इलाके के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सेवा के दौरान बक्सर में आकर वो बस गए। बड़े भाई और माता पिता के साथ पीके भी बक्सर में ही रहने लगे। एक बार जो कोनार छोड़ा, तब से पीके का परिवार घर वापस नहीं लौटा। राजनीति में इतना नाम कमाने से पीके के गांव वाले इन पर गर्व करते हैं, पर ये उम्मीद भी लगी रहती है कि पीके वापस आकर अपने गांव के लिए भी कुछ बड़ा करेंगे। का कहब ले न कहब कि जैसे भगवान का आशीर्वाद दिलन बनल वैसे अपन गांव घर देखस, ये न कहब। उनके जरिए अगर हमनी के बड़ाई हो गई तो ओकरा घरो तो अपन गाँवो तो देखे के चाहिए। और हम का कहब, हमनी के आशीर्वाद से बढ़ल। पीके इन दिनों परिवारवाद पर हमलावर है, खासकर लालू परिवार को निशाने पर लेकर राजनीति में काबिल लोगों के आने की वकालत कर रहे हैं। कोनार के लोगों का कहना है कि अगर पीके राजनीति में आए तो गांव वालों का उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। उन्हें इंतजार है कि पीके अपनी पदयात्रा लेकर गांव में भी आएंगे। हम ये गांव के हैं, वो इसलिए तो जुड़े हैं हम, लेकिन प्रशांत जी का विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रशांत किशोर बहुत जल्द राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। पीके की हर चाल पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। जनता उनसे बदलाव की उम्मीद में बैठी है और गांव के लोग हर कदम पर पीके के साथ चलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू भी मौजूद रहे। बीजेपी के अभिनंदन समारोह को विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। अध्यक्ष का काम है संगठन को मजबूत करके अपने पार्टी के जो हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना। तो मैं अध्यक्ष का काम करता हूं। सर, एक बयान आया है बिहार सरकार के मंत्री जामा खान का, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के एजेंडे पर नहीं बल्कि अपने एकदम ठीक बोल रहे हैं जामा खान साहब। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहती है, हमेशा तैयारी चलते रहती है। लोकसभा हम लोग मजबूती से जीते हैं और विधानसभा भी 2025 में 225 सीट हम जीतने वाले हैं। इसकी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में